अरे वाह शास्त्री जी, पहले नया घर और अब एक नई कार भी ले ली। मकान पे लगी नेम प्लेट और गाड़ी पे लगी नंबर प्लेट आपका स्टेटस बता देती है। और इसी मकान और वाहन को पाने का सही समय और सही उपाय कोई बता सकता है क्या? ये एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है, पूछ के देख लो। समझता हूँ ये उचित नहीं है। पुलिस को आप अपना काम करने दो, पुलिस अच्छा काम करे, पुलिस का मनोबल बढ़ाइए, लेकिन उसको आप राज्य सरकार का काम बता के जी अभी हो रहा है, पहले नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी जो नंबर स्कोर करने का काम करती है, ये अनुचित है। आप अपनी सरकार का बताइए कि भाई आप कितना निवेश लाए, आपने कितने हाईवे बनाए, आपने कितनी नौकरियां दी, कितने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, आप इसके ऊपर बात करिए। ये तो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, ये तो काम कर रही है, करती रहेगी सरकार, किसी की भी आए। इसके ऊपर आप नंबर स्कोर करना का जो प्रयास कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। दूसरा, आपने सवाल किया समाजवादी पार्टी के साथी ने कहा कि भाई बड़ा दिल दिखाना चाहिए। तो भैया कांग्रेस का तो बड़ा दिल शुरू से ही रहा है। जब आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की सरकार से 1990 में भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया था, तो राजीव गांधी जी ने, स्वर्गीय राजीव गांधी जो उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने बिना शर्त समर्थन दिया, मुलायम सिंह जी की सरकार को बचाया। तो ऐसा नहीं है, दिल कांग्रेस का समाजवादी पार्टी से हमेशा बड़ा रहा, ठीक है। और बड़े दिल से ही उन्होंने एक मित्रता का, गठबंधन का, दोस्ती का हाथ बढ़ाया है जी। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में दोनों पार्टियां मिलके अच्छा एक विकल्प बनेंगी और भारतीय जनता पार्टी को एक सशक्त चुनावी मुकाबला प्रस्तुत करेंगी। रामकुमार जी, ये हमेशा से कहा जाता है कि सियासत में दल मिले ना मिले, दिल जरूर मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पर बात दिल की ही हो रही है। फखरुल साहब कह रहे हैं हमारे नेता ने बड़े दिल दिखाया है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का दिल ज्यादा बड़ा है। आपस की लड़ाई में जनता को क्या संदेश दे रही है ये पार्टियां? देखिए, आपस की लड़ाई में लेकिन जनता को सब पता है और जनता देख रही है। अभी कांग्रेस के प्रोजी कह रहे थे कि पुलिस तो पहले भी वही थी। जब मुख्तार हसन नकवी या मुख्तार जी जो थे बाइक पे AK-47 लेके चलते थे, ये यूपी पुलिस थी। आपके समय में उल्टा प्रदेश कहा जाता था, आज उत्तम प्रदेश कहा जाता है। आज पैटर्न हो रहा है कि यूपी के पैटर्न पे, बुलडोजर के पैटर्न पे देश में ऐसा होना चाहिए। दूसरे प्रदेशों को सीएम कहते, आपके समय ऐसा क्यों नहीं हुआ? और सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई नहीं। अरे भाई, कानूनी कार्रवाई पे से आपने जेल से छोड़ दिया है, जब माफीनामा दिया आतंकवादियों को, तो आपको याद नहीं आ रहा है, आपके कार्यकाल याद नहीं आ रहे। जनता सब जानती है। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है और देश का 1 नंबर प्रदेश बनने वाला है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं भैया आपके समय दो एयरपोर्ट थे, आज 20 एयरपोर्ट है, 10 फंक्शनिंग में। आप क्यों नहीं कर सके थे इस कार्य? नेशनल हाईवे क्यों नहीं बना पाए आप? आपको निमंत्रण तो दिया गया था राम लला के दर्शन में, हम बाद में जाएंगे, आपका कौन सवाल था? और आपको तो निमंत्रण मिला, आप तो गए ही नहीं। तो ये क्या आप खाली शब्दों में खेल करते हो? और शब्दों से सब जनता जानती है, जनता जागरूक हो चुकी है। महोदय, आपसे निवेदन रहेगा कि जनता समझ रही है, जनता सब समझ रही है, और आपस की लड़ाई में क्या मैसेज देगी ये पार्टियां, ये बड़ा सवाल है। दुष्यंत जल्दी से बोलिए, उसके बाद फिर मैं जाऊंगी धर्मवीर जी के पास। कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। मैंने प्रश्न किया कि भाई आप बताइए कृपया, कितना रोजगार आपने दिया, कितने लोगों सिद्धार्थ यादव बताएंगे, वो सिद्धार्थ यादव बताएंगे आपको, मैं उनसे बात करूंगी। नहीं कहा, आप कांग्रेस की बातें गिना रहे हो। भैया, कांग्रेस के समय में सर, मैं धर्मवीर जी से उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत अच्छा था, और नोएडा जैसे औद्योगिक शहरों का गठन किया कांग्रेस पार्टी ने, तो बीजेपी जहां से आज सबसे अधिक रेवेन्यू आता है। बीजेपी के प्रवक्ता जवाब दे। सिद्धार्थ जी आ रही हूँ, पहले मैं धर्मवीर जी से रिएक्शन ले लूं बस खाली। धर्मवीर जी, कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ते लड़ते उत्तर प्रदेश की जनता में ये संदेश चला जाए कि पीडीए और इंडी आपस में लड़ रहे हैं, और उसका पार्ट अखिलेश यादव नहीं है, क्योंकि पीडीए नाम दे चुके थे अखिलेश यादव पहले ही, बाद में नाम बदला गया। देखिए अनामिका जी, जिस गठबंधन की आप बात कर रही हैं, कोई गठबंधन नाम की चिड़िया इस देश में है नहीं। जो इंडिया गठबंधन का राग ये कांग्रेस के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग अलाप रहे हैं, और इसका ताजा उदाहरण है कि ये नीतीश कुमार जी ने शुरू किया था गठबंधन, और वो बीजेपी में आ गए। आज जो फारूक अब्दुल्ला हैं वो कश्मीर में बैठ करके राम धुन गा रहे हैं। ममता दीदी कह रही हैं कि हम 42 के 42 लड़ाएंगे, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी
ने जो है ये कह दिया कि हम जो है कांग्रेस को सीट नहीं देंगे, इतनी सीट देंगे, तो ये कोई गठबंधन नहीं है। ये सत्ता लोलुपता में ये बेमेल गठबंधनों की बात ये विपक्षी दल कर रहे थे, जिसमें बहन कुमारी मायावती जी ने शुरू में ही इनको ये कह दिया था कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। तो बहन जी की नीति और उनका वचन, उनका कर्म सबसे पहले क्लियर था। आज इनमें सिर्फ फुटबल हो रही है, ये आपस में लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको न्योता नहीं दिया, वो कह रहे हैं कि ये जो है गठबंधन हम करेंगे नहीं। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति मुस्लिम समाज को लेकर के जो पार्टियां कर रही हैं, ये एक्चुअल लड़ाई उसकी है। कांग्रेस कहती है कि हम जो है ये हमारा वोट बैंक था। अखिलेश यादव कहते हैं कि मुस्लिम हमको मिलने चाहिए। वो कहते हैं कि हम नेशनल पार्टी नहीं है, वो कहते हैं वो नेशनल पार्टी। धर्मवीर जी, ये लड़ाई केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। सिद्धार्थ यादव, ये लड़ाई आ रही हो धर्मवीर जी, सिद्धार्थ यादव, ये लड़ाई केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। पिछले दिनों जब पश्चिम बंगाल से न्याय यात्रा गुजरी तो ममता बनर्जी ने किनारा कर लिया। उन्होंने कहा, उनके जो शब्द थे मैं वो बता रही हूँ, उन्होंने यात्रा की तुलना की है। उन्होंने ये कहा कि राज्य में प्रवासी पक्षियों के लिए महज फोटो खींचने का अवसर है। ये ममता बनर्जी कह रही हैं। वही अधीर रंजन चौधरी, ममता बनर्जी की भी जुबानी जंग लगातार सामने आ रही है कि एक दूसरे पर कैसे आरोप लगा रहे हैं नेता। ये अनामिका जी, अगर आप जो यात्रा चल रही है उसको न्याय यात्रा बुलाएंगे तो उस यात्रा के साथ अन्याय है। सर, नाम दिया है उन्होंने। बिल्कुल नहीं, अगर वो न्याय यात्रा नहीं है, वो तो इंडी तोड़ो यात्रा है। देखिए वो यात्रा जहां जहां जा रही है, कैसे गठबंधन टूटता जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट में गए थे, वहां क्या हालत हुई, बंगाल तक पहुंचे ममता जी चली गई, बिहार पहुंचे नीतीश जी चले गए, उत्तर प्रदेश आने दीजिए। अभी तो प्रतिस्पर्धा चल रही थी आपके शो पे, किसका दिल बड़ा है। जब उत्तर प्रदेश में पहुंचेगा इनकी अन्याय यात्रा, इंडी की तोड़ो यात्रा, तो पता चल जाएगा किसका दिल कितना बड़ा है। और महाराष्ट्र तक जाएगी। सोचने की बात तो ये है, सोचिए वहां पर भी बचे हैं, एक आधे बचे हैं जो उनके साथ क्या होगा। पर मुद्दे की बात यह है, जो एक पूरा प्रयास हो गया है कांग्रेस पार्टी का कि हमारा एक नेता जो लॉन्च नहीं हो पा रहा, जो चंद्रयान हमारा तीसरे अटेम्प्ट पे निकल गया, पर राहुल जी 10वें 50वें अटेम्प्ट में भी लॉन्च नहीं हो पा रहे, उसको लॉन्च करने के चक्कर में देश के वास्तव में जो मुद्दे हैं उनसे भी हट करके देश के प्रगति की राह की चर्चा करने के बजाय वो एक प्रोपेगेंडा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और सार्थक विपक्ष की भी भूमिका वो नहीं निभा पा रहे। नहीं तो आप विपक्ष में सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाइए। अभी मुझसे सवाल किया जा रहा था कितना इन्वेस्टमेंट आया, दुष्यंत जी तो बड़े भाई हैं, पूछ रहे हैं। नहीं तो आप पूछिए कांग्रेस पार्टी में कौन कह रहे हैं इस यात्रा में, कौन कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट। वो तो रोजगार पर भी सवाल कर रहे हैं सिद्धार्थ जी। जी, मैं तो पूछता हूँ इस गठबंधन में कौन है जो कह रहा है कि भारत के लिए ये विजन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। 11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है इस बार, इंटरिम बजट में आया 10 लाख करोड़ का पिछले साल था। ये सोच सकते थे कभी इनके राज में 1 लाख करोड़ नहीं क्रॉस हुआ। आज भारत जिस प्रगति की राह पर है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे आप,